गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम प्रतिशत पढ़ा रहे हैं। प्रतिशत में आयतन पर आधारित सवाल है और आज हम आयतन में शंकु में आयतन वृद्धि कितने परसेंट की शंकु में आयतन वृद्धि होगी ये पढ़ाएंगे। और इसमें आज देखते हैं, सवाल लिखा है, सवाल बोर्ड पर लिखा है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 20% तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। सवाल यह सामने लिखा है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 20% तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल बोर्ड पर लिखा है, 30 सेकंड का समय है, जिसको लगाना है लगा सकता है, चाहे जो ट्रिक अपना है। आंसर हमें चाहिए जल्दी से, ठीक, लगाओ भाई जल्दी से। सवाल है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, सवाल लग गया, जिसका लगना था लग गया होगा, इतना समय नहीं लगता। देखो, ज्ञात क्या करना है, शंकु के आयतन में वृद्धि। शंकु का आयतन पता है किसी को? चलो अच्छा ठीक है, जिसे पता है, जिसे नहीं पता, 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमने क्या बोला था, इतना मान हटा दो। आयतन कितना हुआ, v परसेंटेज में इतना हटा दिया जाता। ठीक, आयतन प्रतिशत, हिंदी में लिखो, आयतन प्रतिशत वृद्धि बराबर r 2 बार है ना, r मतलब त्रिज्या, ये r 2 बार मतलब त्रिज्या 2 बार वृद्धि हुई। 20 है तो 100 बढ़ा तो वृद्धि हुई तो 120 हुआ ना भाई। 20 100 प्लस 120, भाई पुराना नियम, 120 हो गया है। 120, ये 120 गुणे 2 बार है, देखो r तो 120 गुणे ऊंचाई कितनी बार, 1 बार 110 बटे 100 गुणे 100। ठीक, 0 0 0 0 0 से 0, 12 गुणे 12 गुणे 11 बटे 10, 12 बराबर 144, 12 के स्क्वायर 144 होता है, गुणे 11 बटे 10। अब 12 गुणे 11 कितना होगा, वो 144 गुणे 11 कर लो, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48, 11 कम 11, 11 4 15, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48, 11 एक कम 11, 4 15। ठीक, 1584 बटे 10। अब यहाँ 10 है, 10 हटाओगे तो ऊपर एक पॉइंट लगेगा, 15 इतना, ये ऐसे हो जाएगा। इसको अब 100 से घटा दो, 100 से घटा दिया तो आएगा 58। 100 से घटाओ, 100 से घटाने सीख लो, पॉइंट में कैसे घटाया जाता है। 158.4 को 100 घटाना, इसमें 4.85, मतलब अंतर कितना आया, 58.4% वृद्धि, ये आंसर आएगा। ठीक, कुछ नहीं, वही पुराना नियम है, कुछ नहीं करना हो, ऐसे ही केवल देखना है कि शंकु की आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखना केवल सिर्फ यही है कि त्रिज्या कितने बार, त्रिज्या 2 बार, तो त्रिज्या 2 बार, r मतलब 120 गुणे 120
आयतन h एक बार तो 100, यहाँ 10% वृद्धि हुई तो 110 बटे 100 गुणे 100 0 0 0 0 0 0। ठीक, इसके बाद 12 गुणे 12 बचा, गुणे 11 बचा, 12 बराम 144 होता है, गुणे 11, 144 को 11 से गुणा किया तो आया 1584, 1584 बटे 10, यहाँ 10 हटाएं तो पॉइंट लगाओ। ठीक, और नहीं तो भाग दे के देख लो, इतना ही आएगा। और चाहे तो 10 हटाओ, पॉइंट पर लगाओ, उससे 100 घटा दो, आएगा 58.4% की वृद्धि। ठीक, चलो हम एक सवाल दे रहे हैं, लगाओ सेम सवाल, केवल हम अंक चेंज करेंगे, केवल हम अंक चेंज करेंगे। सवाल है बोर्ड पर सामने, हम केवल अंक चेंज कर दे रहे हैं। त्रिज्या में 30% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि। त्रिज्या में 30% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। कोई भी अंक दे दो, कोई भी, ऐसे नहीं कि सेटिंग है, कोई भी अंक दे दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ 100% वृद्धि कर दो, 100 करोगे तो 200 हो जाएगा वृद्धि। जब सवाल करोगे यहाँ 80 कर दो या 90 कर दो, कुछ भी कर दो, आंसर आएगा वही जो लॉन्ग फार्मूला से तुम्हारा आता है। लंबा तरीका वो नहीं लगाना, सिर्फ यही लगाना, शॉर्ट ट्रिक जो हमने बताया। लगाओ जल्दी, सभी लोग लगाओ जल्दी से, 30 सेकंड का समय है। ठीक, लंबा तरीका नहीं लगाना, यही शॉर्ट। वहाँ तुमको आंसर देना रहता है, वहाँ तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि कितना कैसे आया, एक पन्ने में 2 पन्ने में, कोई हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं है। यहाँ कंपटीशन है, यहाँ जितना समय बचाओगे उतना ही समय तुम्हारा बचेगा, और नहीं बचाओगे तो केवल मैथ ही करते रह जाओगे और सारे सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो यहाँ समय बचाना हमको। ठीक, देखो 30 सेकंड हो गया। देखो आयतन में वृद्धि लाना है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि किसका किसका आ गया? अच्छा ठीक, चलो जिसका आ गया ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ जाना चाहिए एक बार में ही। त्रिज्या में वृद्धि है ना, त्रिज्या में वृद्धि मतलब 30 का मतलब कितना? 130, 100 बढ़ाओ तो 130, ठीक, गुणे 2 बार त्रिज्या आ रहा है तो 130 गुणे ऊंचाई में वृद्धि कितना है? 20, 120 बटे 100 गुणे 100, 0 0 0 0, ठीक, 0 से 0, ठीक, 13 13 169, 13 की स्क्वायर कितना होता है? 169 गुणे 12 बटे 10। अब 169 गुणे 12 अगर डायरेक्ट गुणा आता है तो ठीक, नहीं आता तो गुणा करना सीख लो बच्चा। गुणा बहुत ज़रूरी है मैथ में, अगर गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आया तो कुछ नहीं आया। 12 से डायरेक्ट करना आता है तो ठीक, नहीं आता तो पहले 2 से करो, लंबा जाएगा। 2 9 18, 2 6 12 13, 2 1 कम 2 1 3, 2 9 18, 2 6 12 13, 2 1 कम 2 1 3, 9 कम 1 9 या 9, 1 6 6, 1 1 कम 1, 8 9 3 12, 6 3 9, 1 हासिल वाला 10, 1 1 2, इतना आएगा 20 28। अगर डायरेक्ट गुणा तुमको 12 पढ़ावा आता है तो ठीक, नहीं आता तो इसी तरह करो, क्या मतलब। और डायरेक्ट ही तुमको सबका गुणा आना चाहिए, 12 से नहीं 20 22 25 तक पूरा तुमको पहाड़ा आना चाहिए, वहाँ डायरेक्ट करना तो समय बचेगा। अगर इस तरह करोगे, इसे हम ये तो समझाने के लिए कर दिया, अभी इसको करना हो तो 1 सेकंड में पूरा सवाल होता है। ये 10 हटाओ, ये हो आया, ठीक,
पॉइंट लगाओ, 100 से घटा, 100 घटा दो इसमें, 200, अब इसको भी डायरेक्ट घटाना आना चाहिए सबको, इससे 100 घटाओ, 8.201, 102.8% वृद्धि। डायरेक्ट इसको दिमाग में घटाया जाता है, 102.8%, 200 से 100 घटा लो, सीधा सीधा 100 आएगा, दो और बढ़ा दो इसमें, बस डायरेक्ट घटाया जाता है। अब ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, मगर जिसको आ रही थोड़ी बहुत गुणा भाग गणित तो वो डायरेक्ट घटाए, जिसको नहीं आ रही वो सीखे और उसके बाद सीख जाएगा जल्दी से, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग यही सीखते हैं, ठीक, सब लोग यही सीखते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल लगा लिया सब लोग, ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप थोड़ा इसी में थोड़ा हल्का हम चेंज करेंगे और कुछ नहीं, थोड़ा चेंज करेंगे। सवाल लिखते हैं, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 40% की कमी तथा ऊंचाई में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने % का परिवर्तन होगा। लिखा है सवाल, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 40% की कमी तथा ऊंचाई में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा, ये सवाल है। अब इसमें आपकी त्रिज्या में कमी दे दिया, ठीक, और ऊंचाई में वृद्धि, और अगला हम बताए थे कि दोनों में वृद्धि था। अब जिससे लगे लगा सकते हो, 30 सेकंड का सवाल है, चाहे लॉन्ग लगाओ चाहे शॉर्ट लगाओ, कैसे भी आंसर हमको जल्दी से बताओ। हम सबको कहते हैं पहले जिससे लगे वो लगा सकता है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, ये लगाओ कितना परिवर्तन में, परिवर्तन का मतलब वृद्धि होगी या तो कमी, दो में एक चीज होता है, या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी, दो चीज में एक चीज होगी जरूर, और इसके अलावा कुछ नहीं होता, यही परिवर्तन है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 40% की कमी तथा ऊंचाई में 20% की कमी व वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा, यह सवाल है। और जिससे लगना था लग गया, हाँ आया, कितना आया, अच्छा ठीक। देखो त्रिज्या कमी हुई, त्रिज्या कितनी है, कमी हुई ना 40, मतलब 100 से 40 घटाओ 60%, 60 गुणे 60, 2 बार त्रिज्या होती है शंकु में, गुणे ऊंचाई में वृद्धि 20 मतलब 120 बटे 100 गुणे 100, 0 0 0 0 0 से 0, 6 गुणे 6 इंटू 12 बटे 10, 6 गुणे 6 मतलब
7×6 का 36 गुणे 12/10। हमने बताया था गुणा आना चाहिए, 36 गुणे 12, 12×6 = 72 की 2 हासिल 7, 12×3 = 36, 36×7 = 43, 12×6 = 72 की 2 हासिल आए 7 और 12×3 = 36, 36×7 = 43। आया तुम्हारा 432/10। मतलब 10 हटाओ तो 443.2। अब इसको 100 से घटा दो, अंतर मतलब 100 से, तो ये आया। देखो इधर से उधार लियो 10, 10 में से 2 गए 8, पॉइंट लगाओ, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5। इतना आएगा। कितना? -100 किया तो -56.8, मतलब 56.8% की कमी। ये परिवर्तन हुआ 56.8% की कमी। कुछ नहीं, केवल गुणा भाग है और कुछ भी नहीं। हम बताए थे पूरे परसेंटेज में कुछ नहीं, केवल गुणा भाग जोड़ घटाना है। और हम बार बार वही करते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि केवल गुणा ही करना, थोड़ा बहुत ध्यान देना, कहाँ क्या परिवर्तन हुआ, कहाँ कैसे हुआ, यही है और कुछ नहीं। चलो लगा लिया, जिसको लगाना था लगा लो और आगे देखते हैं। और ठीक एक इसी में हम सवाल में थोड़ा अंक चेंज करेंगे और कुछ नहीं। सवाल में अंक चेंज है, यहाँ हम वृद्धि कमी करेंगे 50%, अंक चेंज हुआ है सिर्फ। और ऊंचाई में हम कर दें 40% वृद्धि। देखो अब की कितना आ रहा है आंसर, लगाओ भाई। सेम सवाल, कुछ भी नहीं है, सेम सवाल है, लगाओ। 30 सेकेंड का समय है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। 30 सेकेंड इसलिए देते, कुछ गुणा भाग है इसीलिए समय लगता है, और नहीं तो ये तो मुंह जवानी वाले सवाल हैं। अगर गुणा उड़ा सही है तुम्हारा तो आंसर ऐसे ही आना चाहिए, और अगर मुंह जवानी इसको सवाल सुनो और आंसर दो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। ठीक, चलो लगाओ भाई जल्दी से। 30 सेकेंड का समय हो रहा धीरे धीरे। यदि किसी शंख की त्रिज्या में 50% की कमी तथा ऊंचाई में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये सवाल है। ठीक, सेम सवाल वही है, केवल हमने अंक चेंज किया है और कुछ नहीं किया है, केवल अंक लगा लिया। कितना आया भैया? आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, कुछ भी आ सकता, कमी आ सकता, वृद्धि, परिवर्तन, ये सब है। ठीक, नाम आया। चलो ठीक है, जिसका आ गया ठीक, और जिसका नहीं आया एक बार फिर देखो कैसे लगता है। त्रिज्या में कमी, त्रिज्या में कमी मतलब 100 से 50 घटाओ 50, 50 मतलब त्रिज्या है तो 2 बार, शंख में त्रिज्या 2 बार गुणे 50 गुणे 50। ऊंचाई में वृद्धि मतलब 100 प्लस 40 बराबर 140 गुणे 140 बटे 100 गुणे 100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब की देखो कट भी जाएगा बेटा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 से 14, मतलब 5 गुणे 7 बचा। 5 सते 35, 100 35, 135 का अंतर कितना आएगा? 65 माइनस 100
का मतलब माइनस के 65 मतलब 65% की कमी, 65% की कमी हुई है। ठीक, यदि किसी 65% की कमी हुई दिया है, त्रिज्या में 50% की कमी तथा ऊंचाई में 40% की कमी, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो आयतन में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन बराबर 50 कम रहा तो 50, 100 से 50 घटाओ तो 50 बचा, फिर 100 से 50 घटाओ तो 50 बचा, फिर वृद्धि हुई ऊंचाई में तो 40 जोड़ो 100 में, तो वृद्धि मतलब 100 जितना है उतना जोड़ दो 100 में। ठीक 140 बटे 100 गुणे 100 वाला ये स्टेप हमने बताया था एक दिन शुरू में करके कैसे आता है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इससे काट दिया, 0 0 सब कट गए, 5 गुणे 7 बचा, 35 बचा, 100 से हमने बताया था घटाना पड़ता है, 100 से घटा दिया, 65 आया माइनस के, और माइनस के आया आंसर तो कमी हुई, माइनस के आया तो कमी। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ माइनस में है तो कमी है, अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वृद्धि है। ये तुम्हारे नेचर में भी होता है, स्वभाव में। अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है तो वृद्धि में हो, अगर तुम 10 रुपया का उस उधार लेके धरे हो तो तुम्हें पास 10 रुपये कमी के हैं। ठीक, ये नेचर में भी होता है। ठीक, और अब आयतन के गोला, शंकु, घन, घना, बेलन सारे परसेंटेज के सवाल, जो क्षेत्रफल आयतन से जितने परसेंटेज के सवाल बनते हैं हमने करा दिया। अब पूरा समाप्त हो गया, और अब हम कल जो स्टार्ट करेंगे, पहले जनसंख्या पर आधारित सवाल कराएंगे। जनसंख्या पर आधारित सवाल भी आते हैं, और इसके बाद फिर अनुपात पर आधारित सवाल कराएंगे, फिर चुनाव पर आधारित सवाल कराएंगे, फिर उसके बाद परीक्षा पर आधारित सवाल कराएंगे, फिर परसेंटेज समाप्त। इसके बाद फिर चलेगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। हम आगे का सीरियल बता दिया, क्या हमको पढ़ाना है, क्या तुमको पढ़ना है, जो पेपर में आता है वही हम पढ़ाएंगे। ठीक, एक सवाल हम पिछला दे रहे हैं, इसको करो, देखो कर पाते हो। पिछला सवाल एकदम स्टार्टिंग का सवाल है, जब हमने स्टार्ट किया था। सवाल है क्षेत्रफल से, सवाल है क्षेत्रफल से। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सवाल पुराना सवाल है, पिछला सवाल पढ़ाया हुआ, सब लोग लगाना, और बुक में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, लगाना, और सब टाइप आयतन और क्षेत्रफल के सवाल जितने भी हैं लगा रहो, और वृद्धि कमी वाले लगा रहो। इतना जितना हम पढ़ा दिए बुक से लगा रहो बेटा। और जो रुके फंसे, कमेंट में हमारा मोबाइल नंबर लिखा, इस पे सवाल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी है, कमेंट में भेज सकते हो, सर जी ये सवाल हमें नहीं आ रहा, बताओ कैसे लगेगा। हम पूरा सवाल सहज तरीके से बताएंगे। ठीक, ओके।